नमस्कार दोस्तों। सातु तीज की कहानी। सातु तीज के व्रत के पूर्व की तैयारी। सिंजारे के दिन सर्द होना चाहिए। हाथ पाँव में मेहंदी बनानी चाहिए। सातु तीज व्रत से पहले ही गेहूं या चने के आटे को सेक करके उसमें घी और बूरा मिलाकर पहले ही पिंडा बना लिया जाता है, अर्थात सत्तू बनाकर उसे पिंडे के रूप में जमा देते हैं। नीमड़ी माता की पूजा के लिए छोटा लड्डू बनाया जाता है। फिर कलपने के लिए सवा पाव का लड्डू बनाना चाहिए। एक लड्डू पति को देना चाहिए। कंवारी कन्या ये लड्डू भाई को देती है। सत्तू आप अपने सामर्थ्य के अनुसार बना सकते हैं। सत्तू चावल, गेहूं, आटे इनमें से किसी से भी बनाया जा सकता है। कजली तीज की पूजा सामग्री इस प्रकार तैयार करें। एक छोटा सत्तू का लड्डू, नीमड़ी की डाली, दीपक, केला, सेव, ककड़ी या नींबू, कच्चा दूध, सादा जल, ओढ़नी लाल या गुलाबी नीमड़ी माता के लिए, पूजा की थाली, जल का कलश, गाय का गोबर, मिट्टी, आंकड़े या बरगद के पत्ते, घी और गुड़। इन सबको लेकर के तीज माता की पूजा की तैयारी करें। उसमें मिट्टी या गाय के गोबर से दीवार के सहारे एक छोटा तालाब बनाकर घी गुड़ से पाल बांध लें और नीम वृक्ष की टहनी उसमें लगा दें। तालाब में कच्चा दूध मिश्रित जल भर दें। किनारे पर दीपक जला करके रख दें। अब उनकी पूजा किस प्रकार से करें? सातुड़ी तीज कजली तीज के दिन उपवास किया जाता है। सायंकाल के समय स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं और तीज माता की पूजा करती हैं। तीज माता में नीमड़ी माता की पूजा की जाती है। सबसे पहले उसमें जल के छींटे देने चाहिए। फिर रोली से तिलक करें, चावल चढ़ाएं। रोली, मेहंदी, काजल की 13 बिंदियां लगाएं और फिर नीमड़ी माता के रोली, मोली, मेहंदी, काजल, लाल, गुलाबी, मोती लड़ी की लेस बनी ओढ़नी भी उस पर चढ़ा दें। फिर मोली का लंबा टुकड़ा लें और मेहंदी की सहायता से उस मोली से नीमड़ी पर एक झूला बना दें। इसके बाद में नीमड़ी माता के जो फल लेकर आए वो चढ़ा दें। फिर सत्तू का लड्डू, आंकड़े का पत्ता, सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब जो भी पूजा की थाली में हम लेकर आए हैं उनका प्रतिबिंब उस दूध वाले पानी में देखना चाहिए। सबसे पहले सत्तू के लड्डू को पानी में देखा जाता है और बोला जाता है, तलाई में सत्तू दिखा, दिखा जैसा टूटा। इसी प्रकार से दूसरी वस्तुओं को देखते हुए भी बोले। अब उसके बाद में कहानी सुननी चाहिए। कहानी के बाद में तीज माता की, नीमड़ी माता की, छीक चौथ की और गजानन जी की कहानी सुननी चाहिए। फिर उसके बाद में कहा जाता है, इन व्रतों में जब चंद्रमा की कहानी सुनी जाती है तभी ये व्रत पूरे माने जाते हैं, क्योंकि चंद्रोदय के बाद में कोई भी जल नहीं पीता है, इसीलिए उनकी पूजा भी अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। जब चंद्र उदय हो जाए तब चंद्रमा जी को जल के छींटे दे करके उन्हें जिमाएं। फिर कहानी सुना हुआ सत्तू और गेहूं के आखे हाथ में ले और अर्घ्य देते समय बोले, सोना को साकड़्यो गज मोतिया को हार, भाद्रपद कृष्ण तृतीया के चंद्रमा के अर्घ्य देते जियो म्हारे वीर भरतार। इसके बाद आंकड़े के पत्ते में कच्चा दूध 7 बार पीना चाहिए और फिर बोलना चाहिए, जल धाई सुहाग नहीं धाई। फिर आंकड़े के पत्ते के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक देने चाहिए। इसके बाद में सत्तू के पिंडे पर तिलक करें और फिर भाई या पति से वो पिंडा पसवाना चाहिए। पिंडा पासने का अर्थ है उनके द्वारा चाकू से छोटा सा टुकड़ा उसमें से निकाल करके वो स्वयं ही खाते हैं। फिर सत्तू पर ब्लाउज पीस या कुछ रुपए या साड़ी रख करके अपनी सासू माँ को पाँव लग कर देनी चाहिए। उसके बाद में कहानी सुननी चाहिए। तो कहानी इस प्रकार से है, किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास बहुत धन संपत्ति थी पर उनके कोई संतान नहीं थी। भाद्रपद महीने में कजली तीज माता का व्रत आया तो सेठानी ने पूजा करके तीज माता से कहा, हे नीमड़ी माता, तीज माता
यदि मेरे 90 महीने पुत्र हो जाएगा तो मैं आपके 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। और तीज माता की कृपा से 90 महीने में ही सेठानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। परंतु सेठानी नीमड़ी माता के सत्तू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, परंतु सेठानी ने तीज माता के सत्तू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हो गया। लड़के का विवाह हुआ तो सुहाग रात के दिन ही अर्धरात्रि को सर्प ने डस लिया और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। फिर इसी प्रकार से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे पुत्र का भी विवाह हुआ और उनकी भी सुहाग रात को सर्प के डसने से मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, तब सेठ सेठानी ने मना कर दिया। गांव वालों के बहुत समझाने पर सेठ सेठानी शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा, इसकी सगाई बहुत दूर करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहाँ कुछ लड़कियां खेल रही थी और मिट्टी के घर बना रही थी और सब ने अपने अपने घर तोड़ दिए। पर उस लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहाँ खड़ा खड़ा यह सब देख रहा था। सोचा, यह लड़की समझदार है। लड़की खेल कर घर जाने लगी, तब सेठ जी भी उसके पीछे पीछे उसके घर चले गए। लड़की के माता पिता से मिलकर अपने लड़के की सगाई कर दी। विवाह का मुहूर्त भी निकाल लिया। घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ परिवार व गांव वालों के साथ में बारात लेकर के गए और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफ़र होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में तीज माता का व्रत आएगा, क्योंकि दोस्तों पहले बैलगाड़ियाँ चला करती थी और गांव पहुँचते पहुँचते 2 दिन लग जाया करते थे। यह सत्तू व सींग डाली दे रही हूँ तुझे। रास्ते में नीमड़ी माता का विधि पूर्वक पूजन कर कल्पना ससुर जी को दे देना। धूमधाम से वहाँ से बारात निकली। तीज का दिन रास्ते में आया। ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा तो बहू ने कहा कि आज तो मेरे कजली तीज का व्रत है। शाम को बहू ने गाड़ी रुकवाई और कहा, मुझे तीज माता की पूजा करनी है। तब ससुर जी ने नीमड़ी का पेड़ देख करके गाड़ी रुकवा दी और कहा, बहू पूजन कर लो। तब बहू ने कहा, नीमड़ी की डाली ला दो। तब ससुर जी ने कहा, सभी बहुओं ने तो नीमड़ी की पूजा की थी, तुम डाली क्यों मंगवा रही हो? नीम की ही पूजा कर लो। पर बहू नहीं मानी। ससुर जी से बोली, मैं तो डाली का ही पूजन करूंगी। बहू के कहे अनुसार ससुर जी ने पूजन की सामग्री तैयार करवा दी। बहू नीमड़ी माता का पूजन करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू हाथ जोड़कर विनती करने लगी, हे नीमड़ी माता, आप मुझसे पीछे क्यों हटी? मुझसे क्या भूल हो गई? बहू की करुण विनती सुन करके नीमड़ी माता बोली, तुम्हारी सासू जी ने बोला था कि जब मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी, पर 7 पुत्र हो जाने पर भी नहीं चढ़ाया। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ़ करो, मैं आपको सत्तू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ जी को वापस लौटा दो, वह मुझे भी पूजन करने दो। तीज माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया, चंद्रमा को अर्घ्य दिया, उसके पति ने सत्तू पासा और ससुर जी को कल्पना दिया। बारात घर पहुंची। बहू के घर में प्रवेश करते ही उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सासू जी ने धूमधाम से नई बहू के साथ सभी का गृह प्रवेश करवाया। सासू जी बहू के पांव पकड़ने लगी। तब बहू ने कहा, सासू जी आप ये क्या कर रही हैं? आपने जो तीज माता के सत्तू बोला था उसको याद करो। सासू जी को याद आ गई। अगले साल भाद्रपद महीने में कजली तीज का व्रत आया। 7.25 मन का सत्तू बनाकर नीमड़ी माता अर्थात तीज माता को चढ़ाया। धूमधाम से विधिवत नीमड़ी माता का पूजन किया। हे नीमड़ी माता, जिस प्रकार से सेठ के घर में आनंद हुए वैसे ही सबके घर में आनंद करना, अखंड सुहाग देना, संतान को लंबी आयु प्रदान करना। बोलो तीज माता की जय।
नीमड़ी माता की जय। दोस्तों, आप तीज माता की सभी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।